वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाक चीन ताल्लुकात का, और ख़ास तौर पे हम इसमें ज़िक्र करेंगे या इस तनाज़ुर में ये बात करेंगे कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं, चीन और भारत के दरमियान भी एक नई सी कोशिश हो रही है। बहुत से लोगों का ख़याल है कि ताल्लुकात को बेहतर करने की। अब जो चीन और भारत के ताल्लुकात हैं, इनमें जो तब्दीली हम देख रहे हैं उसका ताल्लुक़ इस वक्त बैनुल-अक़वामी दुनिया से है। ख़ास तौर पे जो भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात में हमने देखा है कि कशीदगी सी पिछले दिनों में, और ख़ास तौर पे जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स के हवाले से गुफ्तगू की है, और दूसरी तरफ जो पाक भारत पिछले दिनों में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसकी वजह से भी जो मसले खड़े हुए हैं। तो अब इस सारे तनाज़ुर में जो वज़ीर ख़ारजा हैं चीन के, वो पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली चीन की एक बहुत ख़ास अहमियत है। चाहे वो हम बात करें जो एक बहुत तवील दोस्ती है, चाहे हम बात करें सीपेक प्रोजेक्ट्स के हवाले से, मगर इधर भी पिछले दिनों में जो भारत के साथ कशीदगी रही, उसमें जिस तरह फिर पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्लिक्ट को लड़ा, उस कॉन्फ्लिक्ट में जो चीनी हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ, डिफेंस हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ, तो उसकी वजह से भी अब इस रिलेशनशिप को, इस दोस्ती को एक बहुत ख़ास नज़र से देखा जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन के हवाले से, बल्कि दुनिया के हवाले से भी। और इसका ज़िक्र भी हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी सी, जिसके हमने साउंड बाइट्स आपको सुनाए, मगर दूसरी तरफ से चीन की तरफ से सिक्योरिटी का भी ज़िक्र किया गया। और जो एक पाकिस्तान में हमेशा शायद हम कह सकते हैं इशू रहा है इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज़ सिटीजन्स वर्किंग हियर। तो इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अक्काब, साबिक सफ़ीर हैं। वेलकम टू द शो मुनीर अकरम साहब। मुनीर अकरम साहब, किस तरह देख रहे हैं सर आप ये जो दौरा है? ऑब्वियसली इतनी तेज़ी से खित्ते में और दुनिया में सब कुछ तब्दील हो रहा है कि इस मुलाकात को या इस दौरे को भी एक ख़ास नज़र से या बहुत गहरी नज़र से देखा जा रहा है। जी ज़रूर। ये जो हकीकत ये है कि पाकिस्तान और चीन की जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेसिक और फाउंडेशनल ताल्लुकात हैं, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इसी बेसिस के ऊपर, यानी चीन की जो ताल्लुकात हैं, हमारी जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसी के बेसिस के ऊपर हम बाकी चीज़ें जो कर सकते हैं और करना चाहिए वो हमें पेश आती हैं, वो मौके आते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल एक फाउंडेशनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला है कि चीन के ताल्लुकात की वजह से। तो उस वजह से हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी कायम है, और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस है हिंदुस्तान से डील करने का। बाकी दुनिया से, अमेरिका से, यूरोप से हम डील कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फाउंडेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये ताल्लुकात चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उस वजह से बिल्कुल कायम है। तो ये अहमियत है हमारी और चीन की जो ताल्लुकात में, उसको हमने रिकग्नाइज करना है, और वही इसी वजह से हर मौके पर हम आपस में बातचीत करते रहते हैं। और ये मौका भी यही एक अहम मौका था कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर बहुत सीनियर पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, वो उन्होंने आकर और हमसे रिव्यू किया, और बाकी भी जो खित्ते में चीज़ें हुई हैं उनके ताल्लुकात। माफ़ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ, बट ज़रा वक्त क्योंकि कम है। तो सर, इसमें ऑब्वियसली जो एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए है, और जिस पे एटलीस्ट पाकिस्तान में बहुत बहस होती है, या हम कह सकते हैं गुफ्तगू होती है, कि शायद चीन के दबाव की वजह से, चीन का जो रोल है उसकी वजह से हमारी जो प्रेशर है काबुल की हुकूमत में सिक्योरिटी हवालों से, वो भी बढ़ सकता है। जी ज़रूर। देखिए, चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी है पूरे खित्ते में,
اور جو افغانستان میں اس وقت حکومت ہے ان کے بھی تعلقات چین کے ساتھ اہم ہیں اور آگے بھی اہم رہیں گے۔ چین سب میں بڑا سپر پاور ہے اس خطے میں، تو ان کا دباؤ کی رائے وہ طالبان کو سننا پڑے گی۔ تو اس لیے ہماری یہ جو ٹرائی لیٹرل میکنزم ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ طالبان کا جو بیہیویئر ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ منیر اکرم صاحب، پچھلے دنوں میں کیونکہ ہم نے دیکھا بھارت اور چین کے درمیان بھی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں بھی پاکستان کا ذکر آیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ چین کی کوششوں سے پاک بھارت ایک ڈائیلاگ شروع ہو جائے، یا ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرتے کرتے پاکستان اور بھارت میں بھی کوئی امپروومنٹ ہو، سم تھنگ؟ یہ ایک ایسا عمل ہوگا جو امریکہ شاید ابھی تک کامیاب نہیں رہا اس حوالے سے؟ جی، یہ تھنک تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جبھی بھی چین اور ہندوستان کی کچھ ٹینشنز کم ہوئی ہیں، اس کے ساتھوں ساتھ ہندوستان اور پاکستان کی ٹینشنز بھی کم ہوئی ہیں۔ یہ ایک تاریخی چیز ہے جس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اگر چین اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ، پازیٹیو امپیکٹ پاکستان اور ہندوستان کی ریلیشن شپ پہ ضرور ہوگا۔ کس حد تک ہوگا وہ دیکھنے کی بات ہے۔ ہندوستان کی پوزیشنز بہت انفلیکسیبل اور اگریسو پوزیشنز ہیں پاکستان کی طرف، پر اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسٹریٹجکلی ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ نارملائزیشن کی طرف پاکستان سے کیا جائے، تو آئی تھنک چائنا اور ہندوستان کی تعلقات سے پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آج سے اتنا ہی۔ وی ول ناؤ بی بیک آن منڈے۔